कहानी का शीर्षक अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में परसों से एक वीरान हवेली खड़ी थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे और शाम ढलने के बाद उस तरफ कोई भूल कर भी नहीं जाता था। कहानियां मशहूर थीं कि उस हवेली में किसी जमाने में एक जमींदार परिवार रहता था जिस पर किसी अज्ञात शक्ति का साया पड़ गया था। एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और तब से वह हवेली खाली पड़ी थी। उसकी दीवारों में अनगिनत अनकही कहानियां दफन थी। अविनाश एक 35 वर्षीय शहरी युवक था जो भूत प्रेत और रहस्यमयी कहानियों में गहरी रुचि रखता था। उसे लॉजिकल सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विश्वास था और वह ऐसी कहानियों को मात्र कल्पना मानता था। अपनी छुट्टियों में वह अपने दोस्त शेखर के गांव आया था। शेखर जो गांव का ही रहने वाला था, अविनाश की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और गांव में प्रचलित हर कहानी को सच मानता था। एक दोपहर जब दोनों गांव में घूम रहे थे, अविनाश की नजर उस पुरानी हवेली पर पड़ी। उसकी जर्जर दीवारें, टूटे हुए शीशे और उदास खड़ा ढांचा किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। यह कौन सी जगह है? अविनाश ने उत्सुकता से पूछा। शेखर थोड़ा सहम गया। ये ये शापित हवेली है। यहां मत जाओ अविनाश, लोगों ने इसमें अजीब अजीब चीजें महसूस की हैं। अविनाश हंसा। अरे यार, तुम भी इन पुरानी बातों में विश्वास करते हो? चलो अंदर चलकर देखते हैं। क्या पता कोई पुरानी कलाकृति या दिलचस्प चीज मिल जाए। शेखर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अविनाश अपनी धुन का पक्का था। आखिरकार अनिच्छा से ही शेखर को उसके साथ जाना पड़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग खाकर लगभग टूट चुका था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ, जबकि बाहर धूप खिली हुई थी। धूल और मकड़ी के जालों से भरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे सिर्फ उनकी कदमों की आहट तोड़ रही थी। कमरे बड़े और हवादार थे, लेकिन उनकी दीवारों पर उदासी छाई हुई थी। फर्नीचर अस्त व्यस्त पड़ा था, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ छोड़ दिया हो। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक खुशहाल जमींदार परिवार मुस्कुरा रहा था। अविनाश ने तस्वीर को ध्यान से देखा। यह इस हवेली का मालिक परिवार था। उसने कहा, क्या हुआ था इनके साथ? शेखर ने बताया कि गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि एक रात जब परिवार सो रहा था तो हवेली में अजीब सी आवाजें आने लगी। सुबह जब नौकर आए तो उन्होंने पाया कि पूरा परिवार गायब था और घर में कोई जबरदस्ती या लड़ाई के निशान नहीं थे। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर और गहराई तक जा रहे थे, अविनाश को भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही। एक भारीपन था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा। अचानक एक कमरे में एक पुरानी पियानो अपने आप बजने लगा। उसकी टूटी टूटी और बेसुरी धुन सुनकर दोनों डर गए। ये क्या था? शेखर ने डर से कांपते हुए कहा। अविनाश, जिसने अभी भी अपने तर्क को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, बोला, शायद हवा के दबाव से या किसी जानवर के टकराने से आवाज आई होगी, लेकिन उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। उन्होंने हवेली के ऊपरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां जर्जर थीं और हर कदम पर चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक कमरा मिला जो बाकी कमरों से अलग था। इसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और कमरे के बीच में एक वेदी रखी हुई थी जिस पर कुछ अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे। अविनाश ने वेदी को ध्यान से देखा। यह किसी तांत्रिक क्रिया या अनुष्ठान की जगह लगती है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक ठंडी हवा का तेज झोंका कमरे में महसूस हुआ। दीवारों पर बने चित्र हिलते हुए दिखाई देने लगे और एक धीमी दर्द भरी आवाज कमरे में गूंजने लगी। शेखर डर के मारे एक कोने में दुबक गया, जबकि अविनाश की भी बोलती बंद हो गई थी। उसकी वैज्ञानिक सोच और तर्क अब कहीं खो गए थे। उसे महसूस हो रहा था कि इस हवेली में कुछ ऐसा जरूर है जो मानवीय समझ से परे है। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और कमरे में रखी चीजें अपने आप हिलने लगी। अविनाश और शेखर ने एक दूसरे को डर से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस स्थिति से कैसे निकले। अचानक वेदी पर रखा एक पत्थर चमकने लगा। उस चमक से एक धुंधली सी आकृति निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी।
वह औरत बिना आवाज किए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अविनाश और शेखर डर के मारे पीछे हट गए। तभी अविनाश को बेदी पर खुदे हुए निशान याद आए। उसे लगा कि शायद इन निशानों का इस औरत और हवेली के रहस्य से कोई संबंध है। उसने हिम्मत करके बेदी के पास जाने की कोशिश की। शेखर ने उसे रोकने की कोशिश की। मत जाओ अविनाश, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन अविनाश ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही वह बेदी के करीब पहुंचा, औरत की धुंधली आकृति उसकी तरफ बढ़ी। अविनाश डर गया, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने बेदी पर खुदे हुए निशानों को ध्यान से देखा। वे किसी पुरानी भाषा में लिखे हुए मंत्र जैसे लग रहे। अचानक अविनाश को एक अजीब सी प्रेरणा हुई। उसने अपने मन में उन निशानों को दोहराना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह उन मंत्रों को मन में दोहरा रहा था, औरत की आकृति धीमी पड़ने लगी। उसकी उदासी थोड़ी कम हुई और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। अविनाश समझ गया कि शायद यह औरत किसी बंधन में फंसी हुई है और वेदी पर लिखे मंत्र उस बंधन को तोड़ने का रास्ता हो सकता है। उसने और भी ध्यान से उन निशानों को याद करने धीरे धीरे कमरे में महसूस हो रही ठंडी हवा कम होने लगी और दीवारों पर हिलते हुए चित्र शांत हो गए। औरत की आकृति अब और भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी और उसके चेहरे पर दुख की जगह एक हल्की सी शांति झलक रही थी। अचानक औरत की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई और वेदी पर रखा पत्थर अपनी चमक खो गया। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर से आती हुई धूप अंदर गई। अविनाश और शेखर कुछ देर तक सन्न खड़े रहे, यह समझने की कोशिश करते हुए कि अभी अभी क्या हुआ। फिर अविनाश ने वेदी पर खुदे हुए निशान को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि ये किसी प्राचीन देवी की स्तुति के मंत्र थे, जिन्हें किसी गलत अनुष्ठान के कारण शाप में बदल दिया गया था। जमींदार परिवार शायद उस अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश कर रहा था और किसी दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिससे उस देवी की आत्मा इस हवेली में फंस गई थी। अविनाश और शेखर तुरंत हवेली से बाहर निकले। शेखर अभी भी डरा हुआ था, लेकिन अविनाश का चेहरा शांत था। उसने एक रहस्य सुलझा लिया था, एक ऐसी घटना का अनुभव किया था जिसने उसके तार्किक सोच की सीमाओं को हिला दिया था। उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों को हवेली में हुई घटना के बारे में बताया। शुरू में तो किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अविनाश ने वेदी पर खुदे हुए निशानों के बारे में बताया तो कुछ बुजुर्ग चौंक गए। उन्होंने बताया कि ये 200 साल पुराने निशान हैं। निशान सदियों पुरानी एक देवी के मंदिर में भी पाए जाते थे, जो गांव के बाहर जंगल में कहीं खो गया था। अविनाश और शेखर ने उन बुजुर्गों के साथ मिलकर उस पुराने मंदिर को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें जंगल में पत्थरों के बीच दबा हुआ एक खंडहर मिला। मंदिर के अंदर भी वैसी ही वेदी थी, जिस पर वही निशान खुदे हुए थे। अविनाश को एहसास हुआ कि हवेली में फंसी आत्मा दरअसल उस देवी की ही थी, जो किसी गलत अनुष्ठान के कारण उस हवेली से बंध गई थी। वेदी पर लिखे मंत्र वास्तव में उस देवी की स्तुति के थे, जिन्हें सही तरीके से उच्चारित करने पर आत्मा को शांति मिल सकती थी। उन्होंने गांव के कुछ पंडितों की मदद ली और मंदिर में देवी की स्तुति का एक विधि विधान पूर्वक आयोजन किया। अविनाश ने भी उस स्तुति में पूरे मन से भाग लिया। स्तुति समाप्त होने के बाद अविनाश और शेखर वापस हवेली गए। इस बार हवेली में ठंडापन और हरीपन महसूस नहीं हुआ। हवा शांत थी और दीवारों पर उदासी। गांव के लोगों ने अब उस हवेली को शापित कहना बंद कर दिया। अविनाश और शेखर ने मिलकर उस हवेली की मरम्मत करवाई और उसे एक सामुदायिक केंद्र के रूप में बदल दिया, जहां बच्चे पढ़ते थे और गांव के लोग मिलते थे। अविनाश, जो कभी भूत प्रेत की कहानियों को कल्पना मानता था, अब समझ गया था कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान और तर्क से परे समझा जा सकता है। उस अंधेरी हवेली के रहस्य ने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया था। और शेखर, वह तो पहले से ही इन बातों पर विश्वास करता था, लेकिन इस घटना ने उसके विश्वास को और भी मजबूत कर दिया था। दोनों दोस्त उस रहस्यमयी हवेली के साक्षी बने थे और उस अनुभव ने
उन्हें हमेशा के लिए एक अटूट बंधन में बांध दिया था।